गोरसिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन प्रश्नोत्तर करेंगे। कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक है पीयूष परवा, द्वितीय पुस्तक है हिंदी अनिवार्य की। उसका पहला पाठ है जिसमें कहानी दे रखी है उसने कहा था कहानी, और जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी। तो इस पाठ के बारे में पहले अपन अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उनको अच्छी तरह से अध्ययन कर लें और इस पाठ को अच्छी तरह समझने और इस पाठ के प्रश्नोत्तर याद नहीं करना है बल्कि समझना है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं जो बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं और ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ये पढ़ लोगे आपके लिए पर्याप्त है, बहुत अच्छी तरह से बनाए गए हैं। तो पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। उसने कहा था कहानी का नायक है वजीरा सिंह, लहना सिंह, हजारा सिंह, बोधा सिंह। तो इस कहानी उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह। दूसरा प्रश्न, तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है। कौन सा भाव है? अवसाद है, असफलता है, निश्चल प्रेम है, वेदना है। तो तेरी कुड़माई हो गई कथन में निश्चल प्रेम झलकता है। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, पलटन का विदूषक किसे माना जाता था? सॉरी, यहाँ पर विदूषक का शाब्दिक अर्थ होता है मस्खरा। पलटन का विदूषक किसे कहा गया इसमें कहा? तो विदूषक का सामान्य अर्थ होता है मस्खरा, जो हंसी मजाक करने वाला, अर्थात पलटन में जो सबको हंसाए, सबको मनोरंजन करे तथा सिपाहियों की उदासीनता और थकान दूर करे। कहानी में वजीरा सिंह विदूषक है। ध्यान देना विद्यार्थियों, इस उसने कहा था कहानी में विदूषक कौन है? वजीरा सिंह। उसने अपने आप को पादा कहकर सबको प्रसन्न कर दिया है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है। यह कथन किसने, किससे और क्यों कहा? बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। यह कथन लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा। क़यामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है, यह कथन वजीरा सिंह से कहा। किसने कहा? लहना सिंह ने कहा है। जर्मन ने सूबेदार को धोखा देकर दूर भेज दिया ताकि वह खंदक पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर ले। ठीक है ना। क़यामत आई है लपटन साहब की वर्दी पहनकर, यह कथन लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि जर्मन ने सूबेदार हजारा सिंह को धोखा देकर दूर भेज दिया ताकि वह खंदक पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर ले। लहना सिंह वजीरा सिंह को वास्तविकता से अवगत कराना चाहता है और सूबेदार को वापस बुलाना चाहता है, इसलिए कहा है। अगला प्रश्न है, सूबेदारनी के चरित्र की दो विशेषताएं लिखिए। सूबेदारनी के चरित्र की दो विशेषता हैं। सरल, पहला विशेषता है सरल और सहज स्वभाव है उनका। दूसरा है मातृत्व का भाव और सच्ची पत्नी है। ठीक है। अगला चौथा प्रश्न, उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण चित्रित है? उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 ईस्वी में इंग्लैंड और जर्मनी के बीच लड़ा गया था की पृष्ठभूमि पर आधारित है। युद्धकालीन चित्रण सजीव है। युद्ध क्षेत्र में सैनिकों को क्या कष्ट सहन करना पड़ता है उसका यथार्थ वर्णन इस कहानी में है। अब है लघु उत्तरात्मक प्रश्न, उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। शीर्षक कहानी का मूल आधार है। शीर्षक छोटा हो, जिज्ञासात्मक हो, कथानक को अपने में समेटे हुए हो, वही शीर्षक अच्छा माना जाता है।
प्रस्तुत कहानी का शीर्षक केवल 3 शब्दों का है, पर सबसे बड़ी बात है कि यह जिज्ञासात्मक है। उसने कहा था कहानी का शीर्षक जो उसने कहा था ये जिज्ञासात्मक शीर्षक है। अंत तक पाठक की ये जिज्ञासा बनी रहती है कि किसने और क्या कहा। पाठक उस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है। कहानी हाथ से छूटती नहीं है। इससे अच्छा शीर्षक और नहीं हो सकता है। लेखक ने बहुत सोच समझकर कहानी का शीर्षक रखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला प्रश्न है दूसरा लघु उत्तरात्मक प्रश्न। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। कथन की युक्त विवेचना कीजिए। उपयुक्त उत्तर है उपयुक्त पंक्ति में लेखक की लोक अनुभूति छिपी है, मतलब इस लोक का जो अनुभव है उसके आधार पर ये बात कही है। घोड़े को घुमाना और संध्या को धूल में लिटाना बहुत आवश्यक है। अगर घोड़े को घुमाएंगे नहीं वह अड़ियल हो जाता है और फिर आसानी से तांगे में नहीं चलता है। यदि उसे संध्या में धूल में लिटाए नहीं तो उसकी दिन भर की थकान दूर नहीं होती है, इसलिए उसे फिराना आवश्यक है। इसलिए इसी प्रकार सिपाही में लड़ने के समय जोश आता है। यदि उसे युद्ध के मैदान में लड़ने का अवसर न मिले तो वो क्या हो जाएगा, सुस्त और आलसी हो जाता है, उसका जोश समाप्त हो जाता है। लड़ने की बात सुनकर उसका खून उबलने लगता है, इसलिए सिपाही का लड़ना आवश्यक बताया गया है। अगला प्रश्न है तीसरा। सूबेदारनी ने सोपन में लहना सिंह से क्या कहा, अपने शब्दों में लिखिए। सूबेदारनी ने सोपन में लहना सिंह से कहा था कि मैंने तुझे पहचान लिया। एक दिन तेने घोड़े के बिगड़ने पर मेरी रक्षा की थी। मेरा एक ही बेटा है। आज वह और पति दोनों लाम पर जा रहे हैं। लाम अर्थात लड़ाई पर, युद्ध में जा रहे हैं। मेरा दुर्भाग्य है, अगर औरतों की पलटन होती तो मैं भी इनके साथ चली जाती। जैसे तैसे मैंने मेरी रक्षा की थी उसी प्रकार इनकी भी रक्षा करना। किनकी? इनके पति की और इनके पुत्र की। पति थे हजारा सिंह और पुत्र था बोद्दा सिंह। मैं तुमसे इनकी रक्षा की भीख मांगती हूँ। सरकार ने पति को वीरता का खिताब दिया है, जमीन दी है। आज नमक हलाली का अवसर आया, इनकी रक्षा करना। नमक हलाली अर्थात स्वामी भक्ति का अवसर आया है और लहना सिंह से कह रही हैं कि इनकी रक्षा करना। अगला प्रश्न चौथा। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है। कहानी बड़ी मार्मिक है। कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठता है। लहना सिंह बचपन में अंकुरित प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करता है और जो वचन दिया था उसके लिए त्याग करता है। दूसरी ओर वह एक सिपाही है जिसका लक्ष्य देश की रक्षा करना है। वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। जर्मन अधिकारी को मौत के घाट उतार देता है। शरीर में लगे घावों की चिंता छोड़कर शत्रुओं का सामना करता है। वह प्रेम और देश दोनों के लिए त्याग करता है और अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। इस प्रकार लहना सिंह का प्रेम, त्याग, कर्तव्य परायणता की कहानी की मूल संवेदना है। अब है निबंधात्मक प्रश्न। यदि आप लहना सिंह के स्थान पर होते तो युद्ध भूमि में क्या करते, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ठीक है, यदि आप अब अपने स्वयं को अपनी थिंकिंग के हिसाब से उत्तर देना है। यदि आप लहना सिंह के स्थान पर युद्ध भूमि में होते तो क्या भूमिका निभाते, तर्क सही उत्तर देना है। प्रत्येक नागरिक के लिए देश और उनकी रक्षा अत्यंत आवश्यक होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर देश के लिए जीवन जीना सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। लहना सिंह ने भी एक सच्चे सिपाही का उत्तरदायित्व निभाया है। ठंड में खंदक में खड़े रहकर कष्ट सहता रहा, पीछे नहीं हटा। यदि हम लहना सिंह के स्थान पर होते हम भी एक सच्चे सिपाही का कर्तव्य निर्वाह करते, सचेत रहते और शत्रु की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान देते। अपनी चिंता न करके शत्रु का सामना करते। साथियों के साथ प्रेम से मिलकर रहते, एक दूसरे को उत्साहित करते। मन में निराशा और दुख का भाव नहीं लाते, सहन शक्ति पैदा करते। ऋतु परिवर्तन एवं उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होते। शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना हमारा लक्ष्य होता।
हर पल सावधान रहते, न जाने शत्रु कब धावा बोल दे, इसके लिए सदैव तैयार रहते। देश के लिए मर मिटना हमारा लक्ष्य होता, लहना सिंह की तरह तुरंत निर्णय लेते। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के नायक लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। अब कहानी का मुख्य नायक है लहना सिंह, उनके चरित्र की विशेषताएं क्या क्या है। लहना सिंह कहानी का नायक है, उसके चरित्र की कतिपय विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है प्रत्युत्पन्न मतिमान। खंदक में जर्मन अधिकारी को पहचान लेने के बाद लहना सिंह ने निर्णय लेने में तनिक भी देर नहीं लगाई। प्रत्युत्पन्न मतलब तुरंत बुद्धि, जिसकी तीव्र बुद्धि है पहचान करने की, यहाँ समझ बहुत तेज थी इनकी। वजीरा सिंह को जगाकर सूबेदार को लौटा लाने के लिए तुरंत भेज दिया। तनिक सी देरी सारी खंदक को उड़ा देती और सबके प्राण ले लेती। उसने मुर्शिद जर्मन अफसर की जेबों की तलाशी लेकर सारे कागजात भी निकाल लिए। दूसरी इनके चरित्र की विशेषता है कर्तव्यनिष्ठ। लहना सिंह की कर्तव्यनिष्ठता की प्रशंसा की जानी चाहिए। खंदक में खड़े होकर जहाँ एक और वह एक सिपाही के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, वहीं दूसरी ओर बीमार साथी के प्रति भी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था। बीमार कौन था? बोधा सिंह। दो घाव लगने के बाद भी वह अपने कर्तव्य को नहीं भूला। प्रेम के क्षेत्र में भी उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। सूबेदारनी को जो उसने वचन दिया था उसे भी उसने पूरी तरह निभाया। अगला इनके चरित्र की विशेषता है निश्चल प्रेमी। वह प्रेम के सच्चे अर्थ को समझता था। बचपन में 8 वर्ष की लड़की से 2-3 बार मिलने पर उसके हृदय में जो प्रेम प्रस्फुटित हुआ था वह सच्चा प्रेम था। तब भी तो संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर उस पर जो प्रभाव पड़ा वह उसके सच्चे प्रेम का उदाहरण है। उसने बचपन के प्रेम को अंतिम समय तक निभाया। यह सूबेदारनी से किए हुए प्रेम का परिणाम था कि उसने बोधा सिंह का ध्यान रखा था। बोधा सिंह सूबेदारनी का पुत्र था। अगले चरित्र की विशेषता है लहना सिंह त्यागी था। लहना सिंह के त्याग का बहुत अच्छा उदाहरण है बोधा सिंह की रक्षा। खंदक में ठंड होने पर अपना कंबल, ओवरकोट और जर्सी तक बोधा सिंह को दे दिया। स्वयं एक कुर्ते में ही खड़ा रहा। दूसरी ओर उसने अपने प्रेम के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। सूबेदारनी ने जो चाहा लहना सिंह ने वही कर दिया। अगला इनके चरित्र की विशेषता है साहसी। वह बहुत साहसी था। जर्मन अफसर के धोखे से सूबेदार को खंदक से दूर भेज दिया। खंदक में केवल 8-10 सिपाही रह गए थे। जर्मन सिपाहियों के आक्रमण करने पर उसने अपना साहस नहीं खोया। यद्यपि उसे 2 घाव लग गए थे, फिर भी वो खड़ा होकर एक एक जर्मन को मार रहा था। वह 70 जर्मन सिपाहियों का साहस के साथ सामना कर रहा था। उसके साहस का एक उदाहरण बचपन में भी मिलता है, जब एक लड़की को घोड़ों की टांगों के बीच से निकालकर दूर खड़ा कर दिया था और स्वयं उसमें फंस गया था। इस प्रकार ये तो है इनके चरित्र की विशेषता, लहना सिंह के चरित्र चित्रण की विशेषता है। अब है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। उसने कहा था कहानी की। उसने कहा था कहानी शीर्षक की सर्वाधिक बड़ी विशेषता है। शीर्षक छोटा है, जिज्ञासात्मक है, रहस्यात्मक है, घटना आधारित है। तो इसका शीर्षक क्या है? जिज्ञासात्मक है। उसने कहा था कहानी है, ये कहानी घटना प्रधान है, वातावरण प्रधान है, चरित्र प्रधान है, मनोविज्ञान प्रधान है। तो ये कहानी घटना प्रधान कहानी है। उसने कहा था कहानी की भाषागत विशेषता है। उसने कहा था कहानी की भाषागत विशेषता है। तो इनके विशेषताओं में आंचलिक शब्दों का प्रयोग, तत्सम शब्दों का प्रयोग, तद्भव शब्दों का प्रयोग, उर्दू शब्दों का प्रयोग। तो इसमें इसकी विशेषता है आंचलिक शब्दों का प्रयोग। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही कथन किसका है? ये कथन लहना सिंह का है। लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लोगे या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम, लहना सिंह के उपयुक्त कथन में निहित है।
इस कथन में व्यंग्य है, झिड़कता है, कटुता है, उपहास है। इस कथन में उपहास है। लहना सिंह बोधा सिंह का बहुत अधिक ख्याल रखता था, ध्यान रखता था। क्यों? साथी होने के कारण, सेवा भाव होने के कारण, सूबेदारनी का वसन होने के कारण, कर्तव्य पालन के कारण। इसका उत्तर होगा सूबेदारनी को वसन देने के कारण। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? लहना सिंह के हंसने में निहित भाव था। क्या भाव था? व्यंग्य का भाव था। ठीक है, क होगा इसका व्यंग्य, मजाक, क्रोध, सिडाना। इनका लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? लहना सिंह के हंसने में निहित भाव क्या था? व्यंग्य था। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न आते आगे। अमृतसर के गाड़ी वालों की जबान और बम्बू कार्ट वालों की बोली में क्या अंतर है? अमृतसर के गाड़ी वालों की जबान कड़वी थी, जिसे सुनकर सभी को बुरा लगता था। बम्बू कार्ट वालों की जबान में मिठास थी, जिसे सुनकर किसी को बुरा नहीं लगता था। वे जी और साफ शब्दों का प्रयोग करके ही लोगों को रास्ते से हटाते थे। अगला प्रश्न है, लड़के ने हंसी में सिडाने के लिए पूछा। लड़के ने लड़की से क्या पूछा? लड़के ने पूछा, तेरी कुड़माई हो गई है? लड़की ने कहा, हाँ हाँ हो गई। लड़के को यह सुनकर निराशा हुई। लड़का कौन था? लहना सिंह था और लड़की थी सूबेदारनी। हजारा सिंह रिलीफ की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था? उसके शब्दों में लिखिए। रिलीफ के आने पर खंदक से छुट्टी मिलेगी, हड्डियों को पाने वाली ठंड से बचेंगे, अपने हाथों का झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे, फिरंगी मेम की मखमली घास का आनंद लेंगे और उसके द्वारा दिए गए दूध और फल का आनंद लेंगे। इसलिए हजारा सिंह रिलीफ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिलीफ मतलब छुट्टी का आराम लेना चाहते थे। वजीरा सिंह की बात सुनकर सब खिलखिलाकर क्यों हंस पड़े? वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। विदूषक का अर्थ होता है मस्करा, मजाक करने वाला। खाई से पानी बाहर फेंकते हुए उसने कहा, मैं पादा बन गया हूं। करो बादशाह के, जर्मनी के बादशाह का तर्पण। उसकी इस मजाकिया बात को सुनकर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल सट गए, अर्थात हट गए। अगला प्रश्न है, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। लहना सिंह ने बोधा सिंह को अपनी जर्सी क्यों दी और क्या कहकर संतुष्ट किया? बोधा सिंह सूबेदारनी का पुत्र था। बोधा सिंह को कंपी सी छूट रही थी, दांत बज रहे थे, इसलिए लहना सिंह ने उपयुक्त कथन कहते हुए बोधा सिंह को अपनी जर्सी दी और यह कहकर संतुष्ट किया कि मेरे पास सिंगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। मेरे पास दूसरी जर्सी है जो विलायत से मैम ने बुनकर भेजी है। अगला छठा प्रश्न, लहना सिंह खंदक में क्यों रुक गया? लहना सिंह बोधा सिंह की देखभाल के लिए खंदक में रुक गया था। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। लहना सिंह क्या समझ गया? आगंतुक जर्मन लपटन ने जब उसे सिगरेट पीने को दी तो लहना सिंह समझ गया कि यह भारतीय लपटन नहीं है। भारतीय वर्दी में जर्मन लपटन है। हमारे लपटन साहब मारे गए हैं, यहाँ कैद हो गए हैं, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये धोखेबाज है और इसने हमें धोखा दिया है। इसलिए आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गए। आगंतुक, अगला प्रश्न है, आगंतुक लपटन को देखकर लहना सिंह का माथा क्यों ठनका? एक तो उसने सिगरेट देने की बात कही, जबकि सिख सिगरेट नहीं पीते। दूसरे, उसने सिंगड़ी के प्रकाश में उसका मुंह देख लिया, बाल देख लिए, पट्टेदार बालों के स्थान पर कैदियों के से बाल थे। यह सब देखकर उनका माथा ठनक गया। किसका माथा ठनक गया? लहना सिंह का। लहना सिंह दिया सलाई का बहाना बनाकर अंदर क्यों गया?
वो इसलिए गया, वह समझ गया कि हम पर आफत आ गई है, हम पर आक्रमण हो गया है। वह वजीरा सिंह को जगाकर सूबेदार को वापस बुलाना चाहता है, अन्यथा सूबेदार भटकता रहेगा और खंदक पर आक्रमण हो जाएगा। उसने वजीरा सिंह को सारी कहानी सुनाकर शीघ्र ही जाने को तैयार किया और स्वयं लपटन की हरकतों पर ध्यान देने लगा। इसलिए दिया सलाई का बहाना बनाकर वो खंदक के अंदर गया। अगला 10वां प्रश्न है, उसने कहा था कहानी किस कारण इतनी लोकप्रिय हो गई। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की यह कहानी बड़ी चर्चित और लोकप्रिय है। इसमें मनोवैज्ञानिकता का पुट है। कहानी अमृतसर के चहल पहल भरे बाजार से आरंभ होती है। यह निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा के कठोर धरातल को पार करती हुई मृत्यु छाया पर जाकर विश्राम लेती है। इसमें दुख सुख दोनों का समन्वय है, इसलिए कहानी अधिक लोकप्रिय हो गई। अगला लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली का मरहम लगाए, लेखक का आशय स्पष्ट कीजिए। अमृतसर के बंबू काट वाले भीड़ भरे बाजार में सब्र के साथ मीठी कर्ण प्रिय भाषा में सामने वाले को हटाते हुए निकलते हैं। वे लोगों को हटाते हुए हमेशा जी और साब शब्दों का प्रयोग करते हैं। उनकी जीभ महीन मार करती हुई मीठी छुरी की तरह चलती है। जब बार बार हटाने पर भी लोग नहीं हटते तो उनकी बोली सुनने को मिलती, हट जा जीने जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। अमृतसर के गाड़ी वालों की जबान कड़वी थी, जिसे सुनकर सभी को बुरा लगता था, पर इनकी वाणी में वह कटुता नहीं थी। केवल स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी यही मिठास भरी थी अमृतसर के बंबू काट वालों की बोली। लड़का लड़की का मिलन किस प्रकार हुआ, उनके बीच क्या बातें हुई। बंबू काट वालों के बीच में से निकलकर लड़का लड़की शौक की एक दुकान पर मिले। लड़का मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और लड़की बढ़िया लेने आई थी। दुकानदार एक ग्राहक से उलझ रहा था, इसलिए दोनों को बात करने का अवसर मिल गया। लड़का था लहना सिंह और लड़की थी सूबेदारनी। दोनों एक दूसरे का स्थान भी जान लिया। ग्राहक से छुटकारा पाकर उसने दोनों को सौदा दिया। रास्ते में लड़के ने सहज रूप से पूछ लिया, तेरी कुड़माई हो गई। लड़की शर्मा कर धत्त कहकर चली गई। सब्जी वाले दूध वाले के यहाँ दोनों का अकस्मात फिर मिलन हुआ। लड़के ने फिर वही प्रश्न किया। एक दिन लड़की ने उसे निराश कर दिया और कह दिया कुड़माई हो गई। अगला तीसरा प्रश्न है, संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर लड़के ने क्या क्रियाएं दी। अब संभावना, उसने प्रश्न किया था तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की ने आखिर में जब हाँ कर दिया तो वो संभावना के विरुद्ध उत्तर निकला। लड़के को यह आशा नहीं थी लड़की की इतनी जल्दी कुड़माई हो जाएगी। उसके हृदय में लड़की के प्रति एक अव्यक्त प्रेम उत्पन्न हो गया, जिसमें निश्चलता थी। संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर उसे निराशा हुई, जिसका प्रभाव उसके हृदय पर पड़ गया। मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, जब हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ बात होती है तो क्रोध आ जाता है और तब हम अस्वाभाविक क्रियाएं करने लगते हैं। लड़के पर भी ऐसा ही प्रभाव पड़ा। उसने रास्ते में उपद्रव किया। उसने रास्ते में लड़के को धकेल दिया। चाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, कुत्ते को पत्थर मारा, गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, किसी से अंधे की उपाधि पाई। यह सब क्रिया संभावना के विरुद्ध उत्तर सुनकर उस लड़के ने की। अगला प्रश्न है, राम राम यह भी कोई लड़ाई है। लहना सिंह के शब्दों में उसकी प्रतिक्रिया लिखी। अब लहना सिंह क्या बताता है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है। 4 दिन से, उत्तर है 4 दिन से दिन रात खंदक में बैठे हड्डियां अकड़ गई हैं। यहाँ लुधियाना से अधिक जाड़ा है। ऊपर से वर्षा और जमीन दिखाई नहीं देती है। पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हैं। घंटे 2 घंटे में धमाका होता है, जिससे खंदक अर्थात गुफा हिल जाती है, धरती उछल जाती है। गोलों से कैसे बसे। हर समय जलजला आता रहता है। खंदक से बाहर सापा या कूनी निकली की गोली पड़ी। न मालूम जर्मन मिट्टी में लेटे हैं या पत्तों में छिपे हैं। सामने आकर नहीं लड़ते। यदि संगीन चढ़ाकर मार्च करने का हुक्म मिल जाए तो 7 जर्मनों को एक साथ मार दे।
यह तो कायरों की लड़ाई है, सामने आकर लड़े तो लड़ाई का आनंद है, ये कैसी लड़ाई है। इस प्रकार उत्तर देता है लहना सिंह। अगला प्रश्न है, लहना सिंह की स्थिति पर कटे पक्षी की तरह है जो उड़ना चाहता है पर विवश है, स्पष्ट कीजिए। पर कटे मतलब पंख कटे हुए पक्षी की तरह स्थिति किस प्रकार होती है, किस प्रकार वो उड़ना तो चाहता है लेकिन फिर भी विवश है, क्यों। पर कट्टा पक्षी डेनों के अभाव में उड़ने में असमर्थ होता है। यही स्थिति लहना सिंह की है। वह जर्मनों पर धावा करना चाहता है किंतु बड़े अफसर का आदेश नहीं है। खंदक में पड़े पड़े हड्डियां अकड़ गई है। वह कहता है कि मार्च का हुक्म मिल जाता तो अकेला ही 7 जर्मनों को मार दे। जर्मनी के सिपाही कायर हैं, संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं। वे वैसे छिप कर वार करते हैं जर्मन वाले। एक बार धावा किया था तो 4 मील तक जर्मनों को खदेड़ दिया था, किंतु अब क्या करें। अफसर आक्रमण करने का आदेश ही नहीं देते। सिपाही होने के कारण लड़ने का जोश आता है पर आदेश के अभाव में सारे अरमान ठंडे पड़ जाते हैं। वास्तव में उसकी स्थिति पर कटे पक्षी की तरह थी। किसकी? लहना सिंह की। तो एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी से, जिन्होंने YouTube चैनल को गोरसिया एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नया आने वाला वीडियो आपको शीघ्र ही मिल सके। अगला प्रश्न है, जैसे मैं जानता न हूं सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह के बारे में क्या जानता था। क्या जानता था? हजारा सिंह जानता था कि लहना सिंह बोदा सिंह का पूरा ध्यान रखता है, रात भर जाकर उसकी जगह पहरा देता है, अपना कंबल उसे ओढ़ा देता है और स्वयं सिंगड़ी के सहारे ठंडी रात बिता देता है। अपनी सूखी लकड़ी के तख्तों पर उसे सुला देता है। वह खंदक की कीचड़ में पड़ा रहता है। बोदा सिंह के कराने पर उसका हाल पूछता है, पानी पिलाता है। ठंड लगने पर अपना ओवरकोट और जर्सी उसे पहना देता है। हजारा सिंह लहना सिंह के इस त्याग और सेवा को अच्छी तरह से जानता है। आगंतुक जर्मन लेफ्टिनेंट ने हजारा सिंह से क्या मिथ्या भाषण दिया और क्यों दिया। जर्मन लेफ्टिनेंट जो भारतीय लेफ्टिनेंट की वर्दी पहनकर आया था, उसने हजारा सिंह से कहा किसी समय धावा करना होगा। मील भर दूरी पर पूर्व में जर्मन खाई है जहाँ 50 से अधिक जर्मन सिपाही नहीं है। पेड़ों के नीचे रास्ता है, रास्ता घुमावदार है। मैं 15 जवान खड़े कर आया हूँ, यहाँ 10 आदमी छोड़कर तुम चले जाओ और खंदक जीत लो। अगले आदेश तक वहीं रहना। वह चाहता था कि यहाँ खंदक में थोड़े सिपाही रह जाएंगे और मेरे आदमी आक्रमण कर देंगे और खंदक पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सूबेदार हजारा सिंह वही भटकता रहेगा। इसलिए मिथ्या भाषण आगंतुक लेफ्टिनेंट साहब ने दिया। उसे संदेह नहीं रहा। लहना सिंह को किस बात का संदेह नहीं रहा और संदेह कैसे दूर किया। लहना सिंह को निश्चय हो गया लेफ्टिनेंट साहब भारतीय अफसर नहीं है। उसने सिगड़ी के उजाले में आगंतुक का मुंह और बाल देख लिए जो कैदियों की तरह कटे थे। उसने लेफ्टिनेंट साहब से कई प्रश्न भी किए। हम हिंदुस्तान कब लौटेंगे? यहाँ शिकार के मजे नहीं है। आप खोते पर सवार हो गए थे। आपका खानसामा मंदिर में जल चढ़ाने गया था। बहुत बड़ी नील गाय देखी थी। आपके कंधे में गोली लगी। इन सारे प्रश्नों का उत्तर सुनकर उनका संदेह दूर हो गया और यह निश्चय हो गया कि ये जर्मन है। सबसे पहले सिगरेट देने पर भी उसे संदेह हो गया था क्योंकि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं। अगला प्रश्न है, संदेह होने पर लहना सिंह ने वजीरा सिंह से क्या कहा। लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा कि यह भारतीय लेफ्टिनेंट साहब नहीं है बल्कि उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। हम पर कयामत आ गई है। सूबेदार बिना इसका मुंह देखे चला गया है। हमारे साथ धोखा हुआ है। अब हम पर आक्रमण होगा और हम सारे मारे जाएंगे। सूबेदार हजारा सिंह कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर आक्रमण होगा। इसलिए देर मत करो और पलटन के पैरों के निशान देखकर दौड़े चले जाओ और सूबेदार को फोन लौटा लाओ। अभी वे दूर नहीं गए होंगे। मेरी बात मानकर तुरंत चले जाओ, अन्यथा सभी
मारे जाएंगे, इसलिए लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा। अगला प्रश्न है, लहना सिंह ने लौटकर क्या देखा और क्या किया? लहना सिंह ने अंदर से लौटकर लहना सिंह खाई के मुहाने पर दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को खंदक में जगह जगह रखा और तीनों को एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिंगड़ी के पास रख दिया और उस गुत्थी को दिया सलाई से जलाने का प्रयास किया कि लहना सिंह ने दोनों हाथों से उठाकर उल्टी बंदूक को साहब की कुहनी पर दे मारा, जिससे दिए सलाई गिर गई और एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा, जिससे साहब बेहोश हो गए। उनकी जेब से 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर अपने पास रख ली। इसलिए लहना सिंह ने खंदक से ये देखा और इसलिए ही देखा। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट के होश में आने पर लहना सिंह ने व्यंग्य में क्या कहा और अंततोगत्वा उसके साथ क्या किया? लेफ्टिनेंट साहब जब होश में आया तो लहना सिंह व्यंग्यपूर्व हंसा और पूछा, मिजाज कैसा है? आज मुझे आपसे ज्ञात हुआ कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह जाना कि जग्गाधारी जिले में नील गाय होती हैं जिनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान मंदिरों में जल चढ़ाते हैं, लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। ऐसी उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो डैम के बिना बोलते नहीं। इतने में लेफ्टिनेंट ने जेब में पिस्तौल निकाल कर गोली चलाई, लेकिन लहना सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अगला प्रश्न है, लहना को चकमा देना आसान नहीं है, इसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। लहना सिंह को चकमा देना आसान काम नहीं है। लहना ने अफसर से कहा, मुझे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। सूबेदार तो लेफ्टिनेंट के धोखे में आ गए, लेकिन उसने लेफ्टिनेंट के व्यवहार, उनकी भाषा एवं वेश से पहचान लिया। लेफ्टिनेंट की शक्ल देखी, उसके बाल देख लिए एवं पुरानी घटनाओं को याद दिलाकर जान लिया कि ये धोखेबाज है। उसने अपने गांव में के तुर्की मौलवी को भी पहचान लिया जो गांव में ताबीज बांटता है तथा बच्चों को दवाई देता था, बड़ के नीचे बैठकर हुक्का पीता था। जर्मन लेफ्टिनेंट ने उसे धोखा देने का प्रयास तो किया मगर सफल नहीं हो सका। लहना सिंह एक सच्चा सिपाही था। इसको सिद्ध करना कैसे एक सच्चा सिपाही था? एक सच्चे सिपाही की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह साहस नहीं छोड़ता है, तुरंत निर्णय लेता है और कर्तव्य से पीछे नहीं हटता है। ये तीनों बातें लहना सिंह में था। वह साहसी था। उसके 2 घाव लग चुके थे पर उसने हिम्मत नहीं हारी, पट्टियां कसकर लहू को रोक दिया और 70 जर्मन सिपाहियों का सामना करता रहा। खड़े खड़े गोलियां चला रहा था और जर्मनों को मृत्यु शैया पर सुला रहा था। उसने जर्मन अफसर को पहचान कर तुरंत निर्णय कर लिया कि उसे क्या करना है। वजीरा सिंह को तुरंत सूबेदार को लौटाने के लिए भेज दिया और जर्मन अफसर की गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखा। उसने 2 कर्तव्य निभाए, एक बोदासी के प्रति क्योंकि वह वचनबद्ध था सूबेदारनी का, दूसरी अपनी ड्यूटी के प्रति भी कर्तव्य निर्वाह किया। खंदक में खड़े होकर उसने खाई को भी देखा और बोदा को भी देखा। हजारा सिंह उसे खंदक की रक्षा के लिए छोड़ गया था जिसका उसने पूरी तरह से पालन किया। स्पष्ट है वह साहसी था, बुद्धिमान था और कर्तव्यनिष्ठ था। अगला प्रश्न है, मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। किसने किससे क्या कहा था? लहना सिंह ने अपना कर्तव्य कैसा निभाया? सूबेदारनी ने लहना सिंह से सूबेदार के घर पर कहा था, मैंने तुझे आते ही पहचान लिया, मेरे भाग्य फूट गए हैं। सरकार ने पत्नी को बहादुरी का खिताब दिया। आज नमक हलाली का अवसर आया। एक बेटा है, 1 वर्ष पहले फौज में भर्ती हुआ है और लड़के का नाम क्या है? बोदा सिंह। आज पति और पुत्र दोनों लाम पर जाते हैं अर्थात लड़ाई पर जा रहे हैं, युद्ध में जा रहे हैं। अगर औरतों की पलटन होती तो मैं भी चली जाती। एक दिन तांगे वाले के घोड़े के बीच में से मुझे बसाया था।
सूबेदारनी को किसने बचाया था? लहनासी ने। आज इन दोनों की रक्षा करना, यह भीख मांगती हूँ, यह बात सूबेदारनी ने लहनासी से कही। लहनासी ने जान की बाजी लगाकर सूबेदारनी के पुत्र बोधा सिंह की रक्षा की और वजीरा सिंह से ये कहा कि मुझसे उसने जो कहा था वो मैंने कर दिया। अगला प्रश्न है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हजारा सिंह और अन्य लोगों के चले जाने के बाद घायल लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में सिर रखकर लेट गया। उसे अपने जीवन की घटनाएं याद आने लगी, उसे बचपन की बात याद आने लगी। वह 12 वर्ष का था और लड़की 8 वर्ष की थी। दोनों कई बार अचानक मिले। वह कुड़माई के बारे में पूछता, परंतु आशा के विरुद्ध उत्तर सुनकर उसे निराशा हुई। कई वर्षों के बाद सूबेदार के घर उसे फिर मिलना हुआ। वह सूबेदार की पत्नी थी। उसने बचपन की घटना की याद दिलाई। पति और पुत्र दोनों लाम पर जाते हैं, उनकी रक्षा की भीख मांगी। फिर अपने आंगन में लगाए हुए आम के पेड़ की याद आती हैं। चाचा भतीजे बैठकर आम खाएंगे। इस प्रकार अनेक बातें उसे याद आती हैं। अंतिम समय में पुरानी बातें याद आती हैं, ये स्वाभाविक है। अगला निम्नात्मक प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के कथानक निश्चल प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है और मृत्यु स्या पर उसका अंत होता है। इस कथन की युक्ति युक्त विवेचना कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार होगा, कहानी का आरंभ निश्चल प्रेम से होता है। भीड़ भरे बाजार में 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की लड़की दुकान पर मिलते हैं। दुकानदार व्यस्त है, इसलिए दोनों की बात करने का अवसर मिल जाता है। रास्ते में लड़के ने सहज रूप से कुड़माई के बारे में पूछ लिया। एक दिन लड़की ने संभावना के विरुद्ध उत्तर देकर लड़के के प्रेम को झटका दे दिया, जिसका लड़के पर गहरा प्रभाव पड़ा। कहानी बड़े सहज रूप से आरंभ होती है। लड़के लड़की के मिलन में कोई बनावट नहीं है, इसमें मनोवैज्ञानिकता है। हम उम्र और विपरीत लिंग में ऐसे प्रश्न स्वाभाविक हैं। कहानी का दूसरा मुख्य बिंदु है त्याग। कहानी के नायक लहना सिंह के त्याग को कई उदाहरणों से स्पष्ट किया गया। लहना सिंह ने सूबेदार के पुत्र बोधा सिंह के लिए बहुत त्याग किया। बोधा सिंह अस्वस्थ हैं, साथी होने के कारण उसका ध्यान रखना उसका कर्तव्य है। वह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है। सूबेदारनी ने उसकी रक्षा की जिम्मेदारी लहना सिंह को दी थी। लहना सिंह बोधा सिंह को सूखे डिब्बों पर सुलाया, अपना कंबल दिया, ओवरकोट उड़ाया, जर्सी पहनाई और आप एक कुर्ते में ही ठंड में खड़ा रहा। यह त्याग कम नहीं है। वह बोधा सिंह की रक्षा के लिए खंदक में ही रुका। घावों को सहते हुए उसने बोधा और हजारा को भेज दिया, परंतु स्वयं नहीं गया। इससे बढ़कर त्याग का उदाहरण और क्या होगा। कर्तव्य के क्षेत्र में उसने 2 कर्तव्यों का निर्वाह किया, एक प्रेम के क्षेत्र में, दूसरा सैन्य के क्षेत्र में। बोधा सिंह और हजारा सिंह को सुरक्षित वापस भेज दिया और अपने प्राणों की बाजी लगा दी। यह प्रेम के लिए कर्तव्य का निर्वाह ही तो है। सिपाही के रूप में भी उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। जर्मन लेफ्टिनेंट से बदला लेना, उसे मौत के घाट उतारना, घायल होकर ही जर्मन सेना का सामना करना, लेकिन पीछे न हटना उसकी कर्तव्य निष्ठा का प्रमाण है। कहानी का अंत दुखांत है। इतना त्याग करने के बाद भी उसे क्या मिला? 2 सहानुभूति के शब्द किसी ने नहीं कहे। एक सूचना मात्र प्रकाशित हो गई। कहानी का कथानायक लहना सिंह के इन तीनों गुणों के कारण मार्मिक बन गया। अगला प्रश्न है, कहानी की मूलभूत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अब कहानी के कुछ तत्व होते हैं, उस तत्वों की, उन विशेषताओं, उन बिंदुओं के आधार पर कहानी की विशेषता बतानी है। पहला है, इस कहानी उसने कहा था कहानी की कथानक किस्सा है। कहानी में सबसे अधिक प्रधानता कथानक की होती है। जिस कहानी का कथानक आकर्षक नहीं है उस कहानी में पाठक का मन नहीं लगेगा। उसने कहा कहानी की विशेषता उसका कथानक है। कहानी के आरंभ से ही पाठक को पकड़ लेती है। इसका कथानक बड़ा मार्मिक है। इसी कारण यह हिंदी साहित्य की बेजोड़ कहानी है। कहानी को कथानक निश्चल प्रेम, त्याग, कर्तव्य निष्ठा पर आधारित है, जो मृत्यु शैया पर जाकर समाप्त हो जाता है। कहानी का आरंभ निश्चल प्रेम से होता है, मध्य भाग में कर्तव्य निष्ठा है और सेवा भाव है, अंत में पुण्य, त्याग और प्रेम है। कथानक इतना आकर्षक है कि पाठक पहली पंक्ति से ही कहानी का अंत जानने के लिए उत्सुक हो जाता है।
बचपन के प्रेम के बाद कहानी का कथानक अचानक 25 वर्ष बाद पहुंच जाता है, जहाँ प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका का वर्णन है। अंत में नायक लहनासी का सोपन हृदय को छू जाता है और पाठक भावुक हो उठता है। कथानक सीधा सपाट होते हुए भी बहुत ही आकर्षक है। अब इस कहानी का दूसरा बिंदु है विशेषता में शीर्षक। कभी कभी शीर्षक इतना आकर्षक होता है कि पाठक उसे पढ़ते ही कहानी से अत्यधिक जुड़ जाता है। इस कहानी का शीर्षक बहुत आकर्षक है। 3 शब्दों का छोटा शीर्षक है किंतु जिज्ञासात्मक है। शीर्षक को पढ़कर यह जिज्ञासा होती है कि किसने किससे क्या कहा। संपूर्ण कथा वस्तु पढ़ने के पश्चात ही शीर्षक पूर्णतः स्पष्ट होता है। इससे अच्छा शीर्षक इस कहानी का नहीं हो सकता है। तीसरा बिंदु है कहानी की विशेषता में भाषा शैली। कहानी की भाषा सरल है। आंचलिक शब्दों जैसे बादशाह, शालू, बर्रा, ओबरी आदि का प्रयोग अधिक है। कहीं कहीं उर्दू तत्सम शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे कयामत, शही आदि। भाषा में मुहावरा का सहज रूप में प्रयोग हुआ है। कान पक गए, जीभ चलाना, कान के पर्दे फाड़ना, पलक न कपी आदि मुहावरों भाषा में इस तरह आ गए हैं जैसे मोतियों की माला में मणियों को पिरो दिए हो। शैली में कथोपकथन की प्रधानता है। कहानी का आरंभ ही लड़के लड़की के कथोपकथन से होता है। मध्य में जर्मन लप्टन, सूबेदार हजारा सिंह और लैना सिंह के कथोपकथन है। सबसे बड़ी विशेषता है कि वे छोटे और आकर्षक हैं। अब आता है वातावरण का चित्रण। कहानी का वह तत्व जो कहानी को आकर्षक बनाता है। अमृतसर के भीड़ भरे बाजार के वातावरण कहानी आरंभ होती है। बम्बू कार्ट वाले किस प्रकार भीड़ से निकलते हैं इसका अच्छा वर्णन है। प्रथम विश्व युद्ध का समय है। युद्ध के मैदान का यथार्थ वर्णन है। उसमें चित्रात्मकता है। वर्णन को पढ़कर आंखों के सामने युद्ध के मैदान का दृश्य उभर आता है। ये तो है इस कहानी की विशेषता है। उसने कहा था कहानी की भाषा शैली की दृष्टि से समीक्षा कीजिए। अब इनकी भाषा शैली कैसी है। इस कहानी की भाषा भावों की संवाहक होती है। भाव और कथानक कितना ही अच्छा हो किंतु भाषा शिथिल होती तो कहानी का कथानक उभर नहीं पाता। इस कहानी की भाषा सीधी और सरल किंतु हृदय स्पर्शी है। भाषा पात्रानुकूल है। जैसा पात्र वैसी भाषा। बम्बू कार्ट वालों की भाषा कैसी होती है, उनकी जीभ कैसी चलती है, इसे कहानी के आरंभ में देख सकते हैं। उनकी भाषा मरम लगाती है जिसमें तीक्ष्णता नहीं कोमलता है। हट जा जीने जोगिए कर्मा वालिए आदि। भाषा पात्रानुकूल और समय के अनुसार है। वाक्य की रचना भी छोटी है। इसी प्रकार लड़के लड़के की भाषा भी पात्रानुकूल है। लड़के का पूछना तेरी कुड़माई हो गई है और लड़की को सहज रूप में धत कहकर भाग जाना में स्वाभाविकता है। धत शब्द उसकी लज्जा व्यक्त करता है। कथोपकथन बड़े छोटे और प्रस्तुतिजन्य हैं। कहानी के मध्य की भाषा बिल्कुल पात्रानुकूल है। सिपाही शुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इस कारण लेफ्टिनेंट को लप्टन कहते हैं। उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे हुक्म। कभी कभी अंग्रेजी के शब्द जैसे रिलीफ भी बोल देते हैं। हंसी मजाक में आंचलिक शब्दों का प्रयोग जैसे मादे, पादा आदि। भाषा में मुहावरा का प्रयोग बड़ी सरसता आ गई है। मुहावरा का प्रयोग सहज ही हुआ है, उसे जबरन लाया नहीं गया है। मुहावरे भी पात्रानुकूल समय के अनुसार है। दांत बज रहे थे, खेत रहे, पलक न कंपी, आंख मारते मारते जैसे मुहावरे सहज ही आ गए हैं। इनसे भाषा में सौंदर्य आ गया है। कथोपकथन शैली कथोपकथन छोटे हैं, पात्रों के अनुकूल है। हम उम्र के बच्चे किस प्रकार बातें करते हैं यह लड़के लड़की की बातों से स्पष्ट होता है। तेरी कुड़माई हो गई है, धत शब्दों की बड़ी मिठाई है। कहीं कहीं कथोपकथन में व्यंग्य का पुट भी है। लैना सिंह हजारा सिंह से कहते हैं लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लोगे, यहाँ वह दूध पिलाने वाली मैम। कैसा व्यंग्य है किंतु हास्य युक्त है। कहानी के अंत में प्रत्येक कथन दर्द से भरा है, वहाँ भी छोटे कथोपकथन है। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से कहानी श्रेष्ठ है। तो विद्यार्थियों आपको ये प्रश्नोत्तर कैसे लगे। मैं तो कहता हूँ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। इनसे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आना है। और एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।